हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत आपका अपने चैनल जिसका नाम है पीएस इंस्टीट्यूट। आज हम इस क्लास में पढ़ाई करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स, संख्या पद्धति। इसमें हम आज एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सवाल शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न 1 क्या कह रहा कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जबकि P और Q पूर्णांक हैं और Q ≠ 0? Q 0 के बराबर नहीं है और PQ एक पूर्णांक है, तो पूछ रहा कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो आइए हम लगाते हैं। ये हो गया आपका उत्तर पहले का। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं कि Q बराबर 1 2 3 4 5 अनंत तक हम लिख लेंगे, क्योंकि कहा Q एक पूर्णांक है और 0 नहीं है, तो 0 नहीं लिखेंगे, बाकी हम सब संख्या को Q मान लेंगे। अब हमें कहा P भी एक पूर्णांक है, तो P को हम माने। अब हम मान लेते हैं, देखिए 0 P बराबर कोई पूर्णांक है 1 2 3 4 डट करते चले जाएंगे। अब हमारे पास है P/Q का रूप। ये पूछ रहा है 0 होगा या नहीं होगा। ये पूछ रहा है ये 0 होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए हम मान लेते हैं P में हम 1 रख लें, P रखें 1 और P मान लेते हैं हम रख लें 0 और Q मान लेते हैं हम 1 रखें, तो क्या हो जाएगा आपके पास 0। और अगर हम P को मान लें 0 और Q का मान हम 2 रखें, तो हमारे पास क्या हो गया 0। इसी तरीके से अगर हम P का मान फिर से 0 रखें और Q का मान 3 रखें, तो क्या होगा 0। यहाँ पे देखिए P बराबर क्या रखा गया है 0, P बराबर 0, P बराबर क्या रखा गया 0। इन तीनों सवाल में P बराबर हमने क्या रखा 0। हमने P बराबर 0 रखा, तो हमारा जो परिमेय संख्या हो गई वो P/Q यानी 0/1 बराबर 0। यहाँ पर देखिए हमने 2Q का मान 2 रख दिया और यहाँ पे 3, फिर भी हमारा क्या हो गया परिमेय संख्या 0। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहें तो अलग अलग अगर रखेंगे तो 0 नहीं आएगा। आपको 0 लाने के लिए P का मान 0 रखना पड़ेगा, Q का मान कुछ भी आप रखेंगे तो आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिए, किसी भी संख्या में अगर किसी भी संख्या से हम 0 में भाग देंगे तो हमें जो भागफल होगा वो हमें 0 प्राप्त होगा। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। आइए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर आपको P का मान अलग अलग रखा गया है और Q का मान भी अलग अलग रखा गया है। यहाँ पर P का मान हमने 0 इसलिए माना क्योंकि हमें इससे बताना था कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ पे देखा कि 0/1 अगर करेंगे तो 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए अब हम सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। कह रहा कि 3 और 4 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए या करनी है। क्या कह रहा है, हमारा उत्तर है दूसरा का। कौन कौन सी संख्या दे रखा, 3 और 4। 3 और 4 के बीच के हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है, 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो अब देखिए अगर मान लेते एक नंबर लाइन है, तो यहाँ पर अगर हम मान लें 0 है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो कह रहा है ये 3 और इस 4, ये दोनों के बीच में, इन दोनों के
इस तरह तीर लगाते हैं एरो का निशान, ताकि हमें बीच में लिखना हो। कह रहा 3 और 4, इन 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या इसमें लिखना है, 1 2 3 4 और 5। तो इसको ऐसा समझिए जैसे आपकी एक स्केल होती है, 3 और 4 के बीच में कितनी गिनतियाँ होती हैं, 4 होती हैं। तो इस तरीके से इसमें आपको 5 संख्या को लिखना है। अब हम आइए इसको लिखते हैं। तो हम इसको 3 और 4 को पहले हम आधा कर लें। 3 और 4 का आधा कितना आ गया, 3 + 4 बटे 2 अगर हम कर दें तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो 7 और बटे 2 अगर हम फिर से डिवाइड करें तो कितना होगा, 3.5। इसी नंबर लाइन को ऐसे मैं मान लेता हूँ कि इसका कितना आ गया, 3/5। अब कल्पना करिए कि इसके बीच में 9 लाइन है। मैं इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये नंबर है 3 और ये नंबर आपका 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसको आप ले लेंगे तो फिर आपका 10 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कितना आया आपको, 3.5। तो देखिए 3.3 है, 3.1 2 3 4 और 5। ये कितना आ गया आपका, 3.5 आ गया। अगर 3.5 आ गया तो ये वाली संख्या क्या आपकी 3.4 होगी, ये संख्या क्या होगी 3.3, ये संख्या क्या होगी आपकी 3.2 और ये क्या है 3.1। और इधर क्या हो गया आपका 3.6, इधर हम लिख लेते 3.7, इधर 3.8 और एक 3.9। आप देखिए कि बीच की कितनी परिमेय संख्या लिखना था, आपको सिर्फ लिखना था 5 और आपको यहाँ पे कितने मिल गई संख्या 9। तो आप इन 9 में से कोई भी 5 संख्या को लिख के बता सकते हैं कि 3 और 4 के बीच की परिमेय जो संख्या वह कितनी है। तो हम इसको लाइन से लिख सकते हैं कि 5 परिमेय संख्या हैं, 3 और 4 के बीच में 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और यहाँ पे आप 4 लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपको ये 5 परिमेय संख्याएं मिल गई। ठीक है, ये आपको 5 परिमेय संख्याएं मिल गई और आप इसको कोई भी सवाल हो इसको आप आसानी से इस तरह करके लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम सवाल नंबर 3 पर आते हैं। एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि ये कैसे किया गया है। 3 और 4 के बीच में बोला था परिमेय संख्या निकालना था, तो हमने एक नंबर लाइन खींचा, नंबर लाइन पर 1 2 3 4 हमने अंकित कर दिया, दिखा दिया। अब हम इस 3 4 को जूम कर दिया हमने और यहाँ पे बड़े फॉर्म में लिख दिया। तो आप जानते हैं इसके बीच में पूरी 9 संख्या होती हैं और ये 10वीं संख्या पर क्या होगा, आपका अगला नंबर आ जाता है। तो हमने इसमें क्या किया कि पहले इसका मध्य निकाला, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे 3.5 था। तो आप जानते हैं शायद 3.6 7 8 9 हो गया। इधर पीछे आएंगे 4 3 2 और 1, इनमें से कोई भी आप 5 नंबर को लिख सकते हैं। तो आइए अब हम प्रश्न संख्या 3 ले लेते हैं।